Hello student, in my earlier video we solved second problem of farm accounting. Now in this video we discuss and solve problem number third and fourth. Okay, so let's start with problem number third. From the following details prepare dairy and poultry accounts for the year ended 31st December 2014. ओके यहाँ पे डेयरी और पोल्ट्री दोनों अकाउंट्स बनाने हैं ओके 31 दिसंबर 2014 के ओके सो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है ओपनिंग स्टॉक लाइव स्टॉक का दिया है फीडिंग मटेरियल डेयरी पोल्ट्री बर्ड्स फीडिंग मटेरियल पोल्ट्री देन क्लोजिंग स्टॉक लाइव स्टॉक है फीडिंग मटेरियल है डेयरी का पोल्ट्री बर्ड्स फीडिंग मटेरियल है पोल्ट्री का देन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर लाइव स्टॉक फीडिंग मटेरियल डेयरी का पोल्ट्री बर्ड्स फीडिंग मटेरियल पोल्ट्री का ओके देन सेल्स है मिल्क लाइव स्टॉक पोल्ट्री बर्ड्स एंड एग्स और वेजेस है डेयरी के एंड पोल्ट्री के ओके नेक्स्ट द वर्कर्स एंड प्रोप्राइटर कंज्यूम्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम फार्म आउटपुट ओके वर्कर ने और प्रोप्राइटर ने कंज्यूम किए हुए कुछ फॉलोइंग आइटम्स हैं वो आइटम में क्या है मिल्क और एग्स हैं वर्कर्स ने कंज्यूम किए हैं मिल्क 2000 और एग्स 1000 प्रोप्राइटर ने कंज्यूम किए हैं मिल्क 6000 और एग्स 2000 ओके सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम में ये है इस टाइम लोन नहीं है कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना यू हैव टू ओनली पोस्टिंग द ट्रायल बैलेंस इनटू डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट ओके पर्टिकुलर्स डेयरी और पोल्ट्री उसके सिर्फ डेयरी के आइटम जो हैं वो डेयरी में लिखने हैं और पोल्ट्री के जो है वो पोल्ट्री में लिखने हैं सेम एज इट इज़ डेबिट क्रेडिट ओके सो फर्स्टली डेबिट साइड देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक लाइव स्टॉक डेयरी का है और फीडिंग मटेरियल भी डेयरी का है देन फीडिंग मटेरियल पोल्ट्री का भी है और पोल्ट्री बर्ड्स है वो पोल्ट्री में लिखे हैं ठीक है ये ध्यान से जब डेयरी और पोल्ट्री दोनों अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं तो डेयरी के कौन से हैं और पोल्ट्री के कौन से हैं ये आपको डिफाइन करना होता है ओके मीन्स दिए तो होते कभी कभी अगर दिए नहीं होते हैं तो आपको डिफाइन करना होता है कि डेयरी के कौन से हैं और पोल्ट्री के कौन से हैं ठीक है देन परचेसेस लाइव स्टॉक फीडिंग मटेरियल एंड स्टोर्स लाइव स्टॉक और फीडिंग मटेरियल जो है वो डेयरी का है पोल्ट्री का फीडिंग मटेरियल एंड स्टोर्स हैं ओके सो वो अमाउंट जो है वो उसमें लिखी है जो डेयरी की है वो डेयरी कॉलम में पोल्ट्री की है वो पोल्ट्री कॉलम में देन वर्कर्स वेजेस ये वर्कर्स वेजेस जो है वो एज पर कॉन्ट्रा जो हमने यहाँ पे देखे थे कि कंज्यूम किए हैं फार्म आउटपुट से वर्कर्स ने तो मतलब ये क्या हुआ उसके कुछ अकाउंट में एंट्री तो करनी है लेकिन वो ऐसे है कि दिखाए भी जाने चाहिए कि वो गए हैं करके इसके वजह से वो क्या लिखते हैं उसको एज पर कॉन्ट्रा मतलब दोनों साइड में एंट्री है बोथ द साइड्स यू हैव टू राइट डाउन द दिस एंट्री दैट इज वर्कर्स वेजेस नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्कर्स कंजम्पशन ओके जैसे प्रोप्राइटर का कंजम्पशन होता है वैसे वर्कर्स का कंजम्पशन होता है ठीक है सो ये है 2000 डेयरी के वर्कर्स वेजेस और 1000 पोल्ट्री के देन प्लेन वेजेस हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है वेजेस डेयरी के 8000 पोल्ट्री के 4000 ओके इतने तक आ गए फिर अभी क्रेडिट साइड देखेंगे प्रॉफिट बाद में निकालते हैं बाय सेल्स मिल्क और लाइव स्टॉक जो है वो डेयरी का है पोल्ट्री बर्ड्स और एग्स जो है वो पोल्ट्री के हैं देन ड्राइंग्स प्रोप्राइटर के कंजम्पशन जो हम कहते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं बराबर तो प्रोप्राइटर का कंजम्पशन है डेयरी का 6000 और पोल्ट्री का 2000 ओके
उसके बाद में है वर्कर्स वेजेस, मतलब वर्कर्स कंजम्पशन, ऊपर हो गया प्रोप्राइटर कंजम्पशन, नीचे हो गया वर्कर कंजम्पशन, लेकिन वो क्या है एज पर कॉन्ट्रा। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एंट्री कैंसिल, बट वो दिखानी भी पड़ती है बुक्स में। ओके, सो पोल्ट्री डेयरी के 2000 और पोल्ट्री के 1000 वर्कर्स वेजेस। और लास्टली बाय क्लोजिंग स्टॉक, लाइव स्टॉक 20,000, फीडिंग मटेरियल 6,000 डेयरी के हैं, और पोल्ट्री के फीडिंग मटेरियल 3,000 और पोल्ट्री बर्ड 16,000। ओके, सो क्रेडिट साइड यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। ओके, जितना बताया था उतना सब हमने पोस्टिंग करवा दिया है उसको। ठीक है, अभी पोल्ट्री का अकाउंट फर्स्टली क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल आती है 47,000, डेबिट में लेंगे उसे 47,000, और उसमें से जो भी ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, वर्कर्स वेजेस है और वेजेस, ये सब के अमाउंट उसमें डिडक्ट करके जो प्रॉफिट आता है वो लिखेंगे टू प्रॉफिट, और वो ट्रांसफ़र करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को, वो आया 2000। तो सेम एज इट इज़ डेयरी का, डेयरी की क्रेडिट साइड की टोटल 5,14,000 आती है, डेबिट में लेंगे 5,14,000, और उसमें से ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वर्कर्स वेजेस और वेजेस जो है वो 5,14,000 में से, उस अमाउंट में से डिडक्ट करने हैं, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, और वो ट्रांसफ़र होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो वो आया 25,000। ओके, सो प्रॉफिट क्या आया डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट का 25,000 एंड 2,000, बस इतना ही प्रॉब्लम है, इतना ही हमको दिखाना है। ठीक है, देन और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट किया है, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम लिए हैं। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 4, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पाटिल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक कैटल फूड, पोल्ट्री बर्ड, पोल्ट्री फूड, देन परचेसेस कैटल फूड, पोल्ट्री बर्ड, पोल्ट्री फूड, और सेल्स में बटर है, मिल्क है, कैटल है, एग्स, पोल्ट्री एंड चिकन। ये बटर, मिल्क और कैटल जो है सेल्स का, वो आएगा डेयरी में, और एग्स, पोल्ट्री और चिकन वो आएगा आपका पोल्ट्री में। ओके, फर्स्ट 3 डेयरी, लास्ट 3 पोल्ट्री। ओके, देन नेक्स्ट, proprietor of the farm has consumed the following product of the farm: butter 400, milk 2,500, eggs 500 and poultry 200। प्रोप्राइटर ने खुद में कंज्यूम किया है। बटर और मिल्क जो है वो डेयरी में आएगा, एग्स और पोल्ट्री है वो पोल्ट्री में आएगा। ओके, देन क्लोजिंग स्टॉक है कैटल फूड, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड। कैटल फूड डेयरी का है, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड्स जो है वो पोल्ट्री का है। ठीक है, अभी लास्ट का पैराग्राफ देखो। इंक्यूबेटर वॉज परचेज्ड ऑन 1st January 2014 फॉर पोल्ट्री सेक्शन फॉर ₹20,000 and dairy machinery for ₹15,000 on 1st July 2014 for cash for dairy section. Charge depreciation at the rate 10% per annum. बोथ की मशीनरी को 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन उसमें अपने को क्या देखना है, डेट कब परचेस की है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, वर्कर्स कंज्यूम डेयरी गुड्स फॉर ₹1,000 एंड पोल्ट्री गुड्स फॉर ₹500। जैसे प्रोप्राइटर ने कंज्यूम किया है वो हम ड्राइंग दिखाते हैं, तो वर्कर्स कंज्यूम किया है वर्कर्स कंजम्पशन दिखाते हैं, नहीं तो वर्कर्स वेजेस दिखाते हैं। और दोनों साइड में, बोथ द साइड, मतलब डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, और उसकी एंट्री क्या क्या कहते हैं हम उसे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो यह आएगा डेयरी का 1,000 और पोल्ट्री का 500। ओके, सो ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम फिनिश हो गया, अभी हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट, तो उसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, कैटल फूड का डेयरी में लिखा है, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड का पोल्ट्री में लिखा है। डेबिट साइड देखेंगे हम फर्स्ट, तो परचेसेस में
कैटल कैटल फूड डेयरी में, पोल्ट्री बर्ड्स पोल्ट्री फूड पोल्ट्री में। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो है वो पोल्ट्री मशीनरी का रहता है। ओके, सो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन इंक्यूबेटर फॉर फुल ईयर। ओके, सो यहाँ पे इंक्यूबेटर जो है वो 20,000 का है। ओके, फुल ईयर का लेना है बिकॉज 31 दिसंबर को वो क्लोज कर रहे हैं, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का है, मतलब जनवरी को लिया है, इसकी वजह से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो देना है। इसके वजह से टू डेप्रिसिएशन अंडर 10% इंक्यूबेटर फॉर फुल ईयर ओनली पोल्ट्री अकाउंट 2000। ओके, द डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन 10% ऑन डेयरी मशीनरी फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ लिखा है यहाँ पे देखें। डेयरी मशीनरी फॉर ₹15,000 ऑन 1 जुलाई 2014। ओके, सो फॉर कैश फॉर डेयरी सेक्शन, मतलब ये लेट लिया है, परचेस लेट का किया है, 6 मंथ का कैलकुलेशन उसका होगा। सो 15,000 के ऊपर 10% और उसमें से 6 मंथ का 750, ये जो है हमने डेप्रिसिएशन लिया है डेयरी अकाउंट का, डेयरी सेक्शन में 750। ओके, देन वर्कर्स वेजेस एज पर कॉन्ट्रा वो है डेयरी के 1000 और पोल्ट्री के 500, बराबर। एज पर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। ओके, सो डेबिट साइड हो गई, ये प्रॉफिट हमको लास्ट में निकालना पड़ता है। देन क्रेडिट साइड बाय सेल्स, उसमें है बटर मिल्क और कैटल, ये डेयरी में लिखा है। एग्स पोल्ट्री और चिकन, ये पोल्ट्री में लिखा है। ओके, देन ड्राइंग मतलब प्रोप्राइटर कंजम्पशन है, तो वो ड्राइंग करके लिखा है। बटर और मिल्क जो है वो डेयरी सेक्शन में लिखा है, और एग्स और पोल्ट्री है वो पोल्ट्री सेक्शन में लिखा है। ठीक है, देन क्लोजिंग स्टॉक कैटल फूड डेयरी सेक्शन, पोल्ट्री बर्ड पोल्ट्री फूड पोल्ट्री सेक्शन। और ये वर्कर की कॉन्ट्रा एंट्री, वर्कर्स वेजेस मतलब वर्कर कंजम्पशन एज पर कॉन्ट्रा, 1000 डेयरी में, 500 पोल्ट्री में। ओके, डेयरी का डेयरी में, पोल्ट्री का पोल्ट्री में। ठीक है, तो इसके साथ ही प्रॉब्लम और पोस्टिंग जो है, इसमें सिर्फ हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, वो इजी था, इसकी वजह से इसकी वर्किंग नोट नहीं निकाली है। ओके, सो ये सॉल्यूशन हो गया। अभी टोटल करनी है हमें, पोल्ट्री का पहले फिनिश करता है। पोल्ट्री की क्रेडिट साइड बड़ी है 43,100, 43,700, उसमें से ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और डेप्रिसिएशन ऑन इंक्यूबेटर एंड वर्कर वेजेस डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 13,000। अभी डेयरी सेक्शन का टोटल है 1,60,900, वो डेबिट में लेंगे 1,60,900, उसमें से ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डेप्रिसिएशन ऑन डेयरी मशीनरी एंड वर्कर्स वेजेस, ये डेयरी सेक्शन के डिडक्ट करके प्रॉफिट आएगा 20,150। ओके, सो ये प्रॉफिट आया डेयरी का 20,150 और पोल्ट्री का 13,200। ओके, वो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, सो ये हमारे आज 2 प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किए हैं। ओके, विद इन 10 to 15 minutes we can finish the we can finish the solution of these both of the problems. Okay, hope you understand the problems of form accounting, that is 3rd and 4th problem. Okay, see you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.